Morning everyone, hope you are following the lectures as this is my consecutive lecture on Piaget's theory of cognitive development. As in my earlier lecture we talked about how Piaget developed the theory of cognitive development, and there he talked about the term of cognitive structure and cognitive functioning. And as we know that cognitive structure means schema, as we born with certain inborn reflexes which are not learned, we are born with that. Okay, so they are the reflexes, but when we come in the contact of this physical and social environment, we develop schemas for our cognitive structuring, for our cognitive functioning. And under cognitive functioning he talked about the process of assimilation, accommodation and equilibration, how we assimilate, we accommodate, and how the process of equilibration goes on. Okay, so move forward. Today I am going to talk about the 4 stages of cognitive development given by Piaget. As I told you, my student, जैसा कि मैंने बताया था my last lecture, कि though he was a biologist and he was so much interested in the area of psychology. So by combining that biological and psychological aspect, he developed this theory of cognitive development where he says कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इट गो साइड बाय साइड विथ आवर बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मैच्योरेशन. मीन्स हमारा बॉडी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, दैट मार्क आवर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दैट मार्क आवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ओके, सो जस्ट सी इन डिटेल. ओके, अकॉर्डिंग टू हिम वी आर हैविंग he divided the whole process of cognitive development under 4 stages. Okay, first stage is sensory motor stage, उनको हमने नाम दिया infancy, that is from 0 to 2 years. Second stage is pre-operational stage, its name is early childhood stage, जिसका year है 2 to 7 years. Then next given the third stage, that is complete operational stage, 7 से 12 साल के लिए. एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 इयर्स ऑनवर्ड. ये कहती है बुक में आप देखोगे कि 12 to 15 और 16 मीन्स टिल वी अटेन द एडल्टहुड, मीन्स हमारा एडोलेसेंट पीरियड जहां तक एग्जिस्ट करता है. ओके, सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम सेंसरी मोटर स्टेज. ओके, एज पियाजेट टोल्ड कि हमारा जो सबसे जो पहला स्टेज होता है हमारा कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, स्टार्ट जस्ट आफ्टर बर्थ. ओके, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय उनका क्या, ऐसा नहीं कि दे आर ब्लैंक, दे आर देयर विथ सर्टेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. और उनको वो जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज इनबॉर्न रिफ्लेक्शंस. ओके, क्योंकि आप देखोगे जस्ट आफ्टर द बर्थ बच्चा, चाइल्ड कैन ब्रीथ. Okay, the child can suck mother's milk. Okay, the child can grasp, the child can look. तो ये जो सारी चीजें हैं, इवन इफ यू प्रोड्यूस, चाइल्ड के सामने अगर आप एक नॉइज ये करोगे, चाइल्ड रिएक्ट टू द नॉइज ऑल्सो. चाइल्ड अगर उसके आईज के ऊपर आप लाइट दोगे, चाइल्ड अपनी आंख को ऐसे करके बंद कर लेगा, चाइल्ड रिएक्ट टू द लाइट ऑल्सो. तो ये जो हाउ टू रिएक्ट टू सर्टेन स्टिमुलस एंड हाउ टू सर्वाइव, ये जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, दैट कम्स अंडर रिफ्लेक्सेस. ठीक है, तो वी आर बॉर्न विथ सर्टेन रिफ्लेक्सेस, तो क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है. एंड दैट स्टेज इज बेसिकली मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज. क्योंकि जब हम पैदा होते हैं दैट टाइम वी आर नॉट हैविंग लैंग्वेज, वी आर हैविंग साउंड, वी कैन, चाइल्ड कैन क्राई, ओके, child can scream, but child cannot talk. Means we are having the absence of language. हमारे पास वो language ability नहीं होती है, जो slowly and gradually with the formation of schemas हम लोग क्या करते हैं, develop करते हैं. So as the name suggests, sensory motor stage. इसका नाम हमने सेंसरी मोटर स्टेज ही क्यों रखा, कोई और स्टेज क्यों नहीं. तो सेंसरी मीन्स आवर सेंस ऑर्गन्स, मोटर मीन्स आवर मोटर एक्टिविटी, मीन्स द मूवमेंट ऑफ बॉडी, हैंड्स, लेग. तो छोटे बच्चे का जो मैक्सिमम काम आप देखोगे कि उनका जो हैंड से, लेग से, बॉडी मूवमेंट से होता है. इवन दे कैन क्रॉल, ओके, समटाइम्स दे कैन सिट एंड दे कैन ट्राई टू वॉक. इवन उनको कोई चीज चाहिए तो दे इंडिकेट थ्रू देयर हैंड. ओके, सो उनका जो मैक्सिमम जो उनका जो ये क्या बोलोगे, जो वो एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं थ्रू द
through their body organ, इसलिए इसका नाम क्या है, sensory motor stage. And in this stage only they try to do a coordination between their sense organ and their hand, okay, या फिर their motor activities. क्योंकि just after birth अगर child के hand में कुछ दो, child can hold, no, child cannot hold. क्यों? क्योंकि there is a no coordination, no connection between the sense organ and the motor activities. So in this period only child develop this capacity also, child develop this also, कि how to do a coordination and how to make a connection between the sense organs and motor activities. That's why this stage is known as sensor motor activities for 0 to 2 years. Okay. So just see the characteristics first. As I told you, we are here with inborn reflexes जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. And then explore through senses. Even child जो outer जो वर्ल्ड है, जो फिजिकल सोशल वर्ल्ड है, उसको चाइल्ड कैसे एक्सप्लोर करता है? Through the sense organs. Means child can see, child can hear the voice. I still remember just after my birth, even I was in the hospital only. मेरा बेटा दो दिन का था, okay. And even जो जिस रूम में थी, उसका जो बालकनी का जो दरवाजा था, it was little harsh. वो बंद करने या खोलने से ना, मतलब वो साउंड करता. And then somebody has just pushed it up and बहुत तेज सा साउंड हुआ. And I still observe my son's behavior. वो एक अजीब सा फेस बना के, he is getting irritating with that harsh sound. She just 2 days old. Okay, so that time I realized, I just remembered Piaget. Okay, so that is the thing. Means child explore through senses. Child की जो physical जो world है, social world है, तो child explore करता है through their sense. मतलब he can look. अगर उसके आप hand में कुछ touch करोगे, then he react. Okay, sound में he react. Okay, so from their sense organs initially they try to explore the world, and then hand eyes coordinated. As I told you, child hardly move. उनका जब just after birth उतना eyes movement नहीं रहता. If they see, they see. They can't lift so much. Okay, because slowly and slowly they develop their eye movement also. If you touch their hand, initially they won't see you, but later on if you touch their hand, they will look at you, they see you. तो ये जो होता है कि इस स्टेज में they develop their hand and eyes coordination. Trial and error experiment. This is also true in this stage only. चाइल्ड जो है, चाइल्ड की क्या करता है, ट्रायल एंड एरर का उसका एक्सपेरिमेंट. समटाइम देखोगे चाइल्ड विल ट्राई टू डू समथिंग, उससे नहीं होता, बट अगेन एंड अगेन दे विल ट्राई. और वो तब तक ट्राई करते हैं जब तक कि वो उनसे सक्सेस उसमें उनको. समटाइम्स आई सीन इवन माय सन व्हेन ही वाज स्मॉल. ओके, ही ट्राई टू सपोज ही ट्राई टू कीप एनी ऑफ हिज टॉय एट अ प्लेस, बट वो रख रहा है, वो गिर जा रहा है, बट वो उससे नहीं हो रहा है. बट ही ट्राइड एंड ट्राइड. अगर वो उस जगह तक नहीं भी पहुंच पा रहा है, एंड देन ही ट्राई टू गेट अप, एंड वो उसको रख रहा है, क्योंकि दैट इज अ ट्रायल एंड एरर फेज. बच्चे तब तक करते हैं जब तक दे कांट गेट इट डन. एंड देन मेंटल इमेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब बच्चे पैदा होते हैं, दे आर हार्डली हैविंग द मेंटल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ओके, उनका आउट ऑफ साइड, आउट ऑफ माइंड वाला भी स्टेज होता है. ओके, एंड उसके भी पहले हार्डली दे आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट की चीजों का जो एग्जिस्टेंस है, अगर वो उनके सामने से हट गया तो भी वो कहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. बट स्लोली एंड स्लोली दे रियलाइज कि दो ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, बट दे आर एग्जिस्टिंग समवेयर. इसका सोचो, अगर आप इनिशियली देखोगे बच्चों मान लो किसी टॉय से खेल रहा है, आप उसके सामने उस टॉय को कहीं पे हाइड कर दो, किसी ब्लैंकेट के अंदर या कहीं भी आप उसको कहीं कॉर्नर में हाइड कर दो, चाइल्ड विल नॉट लुक फॉर दैट. बट अगर चाइल्ड अगर 8 मंथ 9 मंथ क्रॉस कर गया, एट दैट टाइम अगर आप उसके साथ वो यही वाला एक्सपेरिमेंट करो, सपोज यू हाइड देयर टॉय, ओके, दे विल सर्च, बिकॉज नाउ चाइल्ड रियलाइज कि दो ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल टू मी बट इट हैज एग्जिस्टेंस. ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, दो आई कैन नॉट विजुअलाइज. ओके, सो ये जो मेंटल इमेज होता है, चाइल्ड कैन विजुअलाइज द थिंग, चाइल्ड कैन विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो ये इस एज में धीरे स्लोली आफ्टर 8 to 10 मंथ ये प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. एंड देन ऑब्जेक्ट परमानेंट. एज आई टोल्ड यू कि चाइल्ड कैन नाउ सी कि दो ही कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट, ही कैन नॉट सर्च द ऑब्जेक्ट, बट समवेयर द ऑब्जेक्ट इज स्टिल
एग्जिस्टिंग। तो ये जो ऑब्जेक्ट का परमानेंस है और जो उसका जो मेंटल इमेज, जो किसी भी चीज को जो विजुअलाइज करने लग जाता है, किसी भी चीज का जो एक मेंटल इमेज बनाने लग जाता है, वो इस एज में स्टार्ट हो जाता है। ओके, and briefly let me tell you okay how we can divide this particular stage. Generally सबसे जो important होता है 0 to 1 month. ओके, बच्चा जो है जब 1 मंथ के अंदर उसका मैक्सिमम काम वो किसके थ्रू करता है, उसके रिफ्लेक्सेस के थ्रू, जो भी उसका इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस है उसके थ्रू चाइल्ड मैक्सिमम काम को करता है। देन 1 to 4 months, 1 to 4 months में नाउ चाइल्ड थोड़ा सा he starting coordinating between his sense and इसका hand movement. Okay, for example आप देखोगे कि after 4 months और by reaching 4 months child will start sucking their thumb also. उसके पहले तक वो थम सक नहीं करते, हार्डली कभी कभी कोई पहले भी स्टार्ट करते हैं, बट मोस्टली 3 और 4 months नियर बाय दे विल स्टार्ट सकिंग देयर थम। तो वो मान लो कि बाय मिस्टेक एक बार दे डिड, नाउ दे रियलाइज कि दे कैन डू इट, नॉट एवरी टाइम दे विल सक मदर्स मिल्क ऑल्सो और दोज थिंग दे प्रोवाइडेड टू दे कैन सक बाय देमसेल्व्स ऑल्सो। चाइल्ड क्या करते, तो नाउ दे रियलाइज कि दे कैन सक देयर बॉडी पार्ट्स टू। ओके, देन 4 to 8 months, 4 to 8 months में नाउ चाइल्ड का मोर डेवलपमेंट स्टार्ट। नाउ चाइल्ड रियलाइजिंग कि द people outside. Okay, now child realizing the object outside, he can look at वो चीजों को, suppose he is in the room, the bed, the natural thing, anything which is nearby, जो भी उसके आउटर या फिजिकल सोशल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, उन चीजों को वो नोटिस करता है, उन चीजों को वो देखता है। इवन यू कैन ऑल्सो फील कि चाइल्ड इज लुकिंग एट यू, चाइल्ड वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। ओके, समटाइम ही रिस्पॉन्ड टू यू, रिप्लाई टू यू। ओके, फ्रॉम देयर क्या बोलोगे, उनकी जैसा भी एक्टिविटी, लाइक बाय टचिंग और बाय गिविंग यू स्माइल, बाय नोडिंग देयर हेड, बट दे विल रिप्लाई यू। ओके, एंड देन द कम्स 8 to 12 months. Okay, 8 to 12 months is a period their child now try to seek your attention also. Now child understand these people are there for me and they try to grab the attention also from the various behavior. Okay, and then 18 to 12 months, 18 to 12 months is a period where child almost to understand maximum thing. Okay, child will understand who are the most loving person in their life, what object belongs to him or her, what object do not belongs to him or her, and then the last is 18 to 24 months. By reaching the age gap of 18 to 24 months means the approaching 2 years, child is able to know or child is able to realize the outer world, child is able to sense the outer world. Even by that time उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी लिटिल बिट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। बाय दैट टाइम ही हैज द एबिलिटी टू अटर समथिंग। इवन देयर आर सर्टेन चाइल्ड आई सीन कि वो 2 साल तक आते आते दे कैन स्टार्ट स्पीकिंग ऑल्सो। सो क्या होता है कि बाय बर्थ 0 to 3 months में जो है उनका जो साउंड होता है, इट इज अ साउंड ऑफ क्यूइंग ओनली। ओके, दे कैन लाइक मेक साउंड ओनली, they can understand, nobody can understand. And then slowly 6 to 1 month, 1 year में they will try to speak single word, and then 1 year and half month में they will try to utter the word, the pronunciation more clearly, and 2 साल आते आते they will try to speak 2-3 words. Like suppose उसको बॉल चाहिए तो he can say, हाँ, like they can say मैं बॉल या फिर बॉल, 2 like 2-3 words के सेंटेंस को they will try to combine. So as we saw कि in this stage though child come with only inborn reflexes, absence of language, but slowly and gradually they develop their sense organs, they develop their motor ability. और इस पीरियड में जो है उनका जो अनकोऑर्डिनेटेड जो उनका रिफ्लेक्सेस था, it
transform into coordinated reflexes. Not only that, they develop their language ability also, verbal ability also. They are now able to make the mental image of certain objects, and they are also able to see the object permanence, कि out of sight और out of mind का भी concept उनका खत्म हो जाता है. Okay, so that was the period of sensory motor stage. उनका जो उसका next period है, after that comes the pre-operational stage. Okay, that is pre-operational stage. It exists to 2 to 7 years. इसका age group क्या है? 2 to 7 years. And Piaget given it name early childhood stage. इसका नाम क्या दिए Piaget? Early childhood stage. Okay. So here this stage is so much important, because before that stage child का language development has started. Okay, now child has limited vocabulary. They can make little short sentences also with the help of 2-3 words, and from here their language development start. Okay, now they can start talking. They start talking themselves, जो भी उनके माइंड में आता है. और ये जो पीरियड होता है, that is not the period of language learning, that is the period of language acquisition. Okay, and the most important thing which we have to remember, ये जो पीरियड या फिर चाइल्ड लैंग्वेज को लर्न नहीं करता है, चाइल्ड विल जस्ट एक्वायर द लैंग्वेज. इसलिए आप देखोगे इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं आपके नेबरहुड में, या फिर आप देखोगे अगर वो घर के अंदर उनके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो भी सीख के स्पीक. अगर वो बाहर में कहीं खेलने जाते हैं और वहां के बच्चे या फिर कुछ अगर कुछ डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, चाइल्ड पिकअप देयर लैंग्वेज ऑल्सो. चाइल्ड वहां से भी कुछ वर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, अटर करते हैं. क्यों? क्योंकि दे आर एक्वायरिंग द लैंग्वेज. ओके, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग ऑल्सो, इसको दिस स्टेज इज सो मच रिमार्केबल फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट. बिकॉज हम लोग एक बात बोलते हैं लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट एंड लैंग्वेज पुअर इन्वायरमेंट. ठीक है, इवन अभी आप देखोगे कि ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर हो गया है कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है, ही इज अ लेट स्पीकर. 2 साल 3 साल तक बच्चे बोल देना चाहिए. दे शुड टॉक, नॉट ओनली बोलना चाहिए, दे शुड टॉक विथ सेंटेंसेज. बट लाइक अभी बच्चे 4 years के हो जाते हैं, एंड हार्डली दे टॉक. इवन आई एक्सपीरियंस इट. इवन माई सन he started speaking too late. Okay, as even the people who were around me, even my colleague, they were all the time they were scolding me, what type of mother I am not seeing any doctor, he is speaking too late, maybe he is having some problem. Okay, but I learned Piaget also, and I know the theory of language development also, as we were a nuclear family, just myself, my husband and my son. So he was having a very what can I say, poor language rich environment, जहाँ पे अगर बच्चे जितना सुनेंगे उतना वो बोलेंगे, उतना वो एक्वायर करेंगे. अगर क्योंकि बच्चे जब तक उनके आसपास बोलने वाले उनका कोई पीयर ग्रुप नहीं है, इफ ही इज नॉट एबल टू इम्बाइब एंड एक्वायर द लैंग्वेज, हाउ दे प्रोसेस एंड हाउ they transform and how they speak, how they communicate. Okay, so now my son is almost 6 years and half month, and अभी वो इतना बोलता है कि sometimes I used to say कि please keep quiet, let me relax for some time from your question and answer. All the time he is talking so talkative and in a very clear voice. Okay, so that is the thing कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए वी शुड हैव द लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट. क्योंकि बच्चे जिनका जो लैंग्वेज इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा, बेसिकली चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द पीयर ग्रुप. इवन माई सन ऑल्सो ही डेवलप हिज लैंग्वेज from his siblings. Okay, जब वो अपने siblings के साथ रहना शुरू किया, and that time he developed rapidly he developed the language. Okay, that I mark in him. So that is the thing कि for language development we should go with the rich language environment. अगर आपको language environment rich होगा, then you can see the result, you can see the processing on the part of your children. Then no logical thinking in this stage. दो बच्चे आपको दिखाएंगे कि they are so logical, they will try to prove you, they intuitively they will try to solve so many things, लेकिन that is not at all logical.
Okay, it may be coincidental, it may be intuitive, but that is not logical. इस एज में बच्चों का लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होता है. एंड देन ईगोसेंट्रिक, द मोस्ट थिंग इज द ईगोसेंट्रिक बिहेवियर ऑफ द child. Okay, even I too faced it. Okay, in egocentric behavior, child think whatever he is understanding, whatever he is visualizing, only that is right. Okay, if others are not seeing it, others are not visualizing it, it is their fault. Means बच्चा all time सोचता है कि वो जो सोच रहा है, वो जो देख रहा है, वो जो कर रहा है, only that is important, only that is true, and rest is not up to the mark. Okay, क्योंकि इवन सपोज आप सपोज बच्चे छोटे हैं, उनका साइट का थोड़ा, उनका साइट भी क्या है, कम है, उनका विजन भी कम है, उनका विजुअलाइजेशन कम है. सपोज आप कोई चीज देख रहे हो, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग का रहता है ना कि अंतर ढूंढो, वी आर हैविंग वन पजल कि सी द डिफरेंसेस, दो सेम पिक्चर है, आपको सिर्फ 5 या 10 डिफरेंसेस फाउंड करना है. So I can find, and now my son is so curious that if I can see, why he cannot see? Okay, अगर मुझे दिख रहा है तो उसे क्यों नहीं दिख रहा है? That time now you have to just make him understand that it is why it is visible to you, only they can't see. Okay, and suppose उनको कुछ दिख रहा है, अगर मुझे नहीं दिख रहा है, they are thinking कि they are right if they can see. Okay, so the egocentric behavior means they are only their point of view. They are thinking their point of view is correct. Others, if they are not, then they are wrong. Okay, so that is the main problem of this stage. Okay, words and image association. In this stage, child can associate the words and image also. क्या होता है? The child can understand, okay, they are the animals, they are the fruits, they are the vegetables. Even sometimes, abhi bhi my son, he is in standard 2, he is asking me कि मम्मी, how tomato it is in the vegetable section also, tomato is in the fruit section also. You just clear me कि tomato fruit है या vegetable है. Okay, so certain type of question child will ask you. Okay, even earlier you were asking me कि okay, हिंदी में मछली, इंग्लिश में fish, how it is happen. Okay, rabbit is also eating carrot, gajar, we are also eating the carrot, so why we are not rabbit? Okay, so there are so many things child will ask, there are so many questions child will ask you, okay, and you have to deal with it. Okay, so now here words and image association. Now child can do the association between the words and image. Child understand कि these are the अगर ये मैंगो है तो मैंगो ऐसा दिखता है, अगर ये काव है तो काव ऐसा दिखता है, लाइक अ 4 leg एनिमल. ओके, हाँ, वो ये मिस्टेक कर सकता है कि अगर एक बिग एनिमल इज काव है तो ऑल द बिग एनिमल्स आर काव. ओके, बट दे कैन एसोसिएट वर्ड्स एंड इमेज. एंड इन दिस स्टेज he talked about, उसको उसने डिवाइड किया है अंडर 2 stages, that is pre-conceptual stage and intuitive stage. Okay, pre-conceptual stage lasts to 2 to 4 years and intuitive stage lasts to 4 to 7 years. Okay, in pre-conceptual stage there is a verbal representation, animism and egocentric behavior. Okay, pre-conceptual stage means उसमें जो conceptual clarity आएगा उसके पहले का stage. Means they try to form the concept, they will try to associate the words and image. लेकिन ये अभी भी उनका क्या है, उसके पहले वाला पार्ट है. They are not that much capable कि वो चीजों को क्लासिफाई कर पाएंगे, वो चीजों को सॉर्टिंग कर पाएंगे, वो चीजों का लेबलिंग कर पाएंगे. एज आई टोल्ड यू कि बिग एनिमल इज काव, मीन्स ऑल द बिग एनिमल्स आर काव. ओके, एज आई टोल्ड यू कि दैट ओल्ड लेडी इज ग्रैंड मदर, नानी दादी, ऑल द old persons are there, nani and dadi. Okay, if I am mother, okay, yes, I remember. Okay, my son used to tell me queen. Okay, because he learned Q for
queen, then he says queen looks like that and I look like queen. Okay, so they try to associate, okay, words like that. Even for example, if they say uncle, all the same age persons are uncle, all the same age ladies are aunties. Okay, so verbal representation they can do, and the animism matlab the same. And the most important thing is their egocentric behavior. At this stage, 2 to 4 years, childs are mostly egocentric and they show their egocentric behavior. And next stage is their intuitive stage. Intuitive stage means child is little bit intuitive. They try to accurate. इसका जो स्टेज है वो है 4 to 7 years. Okay. इस एज में बच्चे को दे फील कि वो बड़े हो गए हैं. दे ट्राई टू बिहेव लाइक एन एडल्ट. ओके, बट दे आर नॉट. सो हियर वो जो कुछ अगर परफॉर्म भी करते, दे आर परफॉर्मिंग एनी एबिलिटी और दे आर परफॉर्मिंग एनी टास्क, तो उसके पीछे जो होता है दैट इज नॉट लॉजिक, दैट इज नॉट रीजनिंग, दैट इज ओनली देयर इंट्यूटिव थिंकिंग स्टेज. इंट्यूटिव मतलब वो मतलब उनका एक उनको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, इट कैन बी. ठीक है, जो इंट्यूटिव का हिंदी होता है आंतरिक ज्ञान. तो उनको जो एक अंदर से फीलिंग आता है, यस ये ऐसा हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस. ओके, सो एंड अकॉर्डिंग टू Piaget, in that stage they are not having the ability of conservation and reversibility. Reversibility मतलब टर्न. ओके, लाइक अगर किसी बच्चे अगर someone is having a brother, so he has to understand कि उसका brother is also having a brother. Okay, if some girl she is having a sister, she has to understand her sister is also having a sister. तो ये क्या है, रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. एंड कंजर्वेशन मीन्स the difference on the basis of objects, quantity, shape and size. Okay, means कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, जैसे आपके पास एक बॉल है, उसका विड्थ ज्यादा है, आपके पास एक बॉल है उसका लंबाई ज्यादा है. तो सपोज कि एक आपके पास एक ग्लास है वो लंबा है, एक ग्लास है वो लंबा नहीं चौड़ा है. सो नाउ दोनों में क्या है, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है, लेकिन ऑब्वियसली वाटर किस में ज्यादा दे दिखेगा, लेंथ में, और चौड़ाई में वो लगेगा कि कम है, छोटा है. सो चाइल्ड में अंडरस्टैंड की क्वांटिटी कहाँ ज्यादा है, जहाँ लेंथ में ज्यादा दिख रहा है. ओके, सो दैट इज द कंजर्वेशन. उसके लिए Piaget did some experiment also, या कि आप दो जगह पानी लेते हो, एक जैसे टॉल जार में, एक शॉर्ट जार में. शॉर्ट जार का क्या है, चौड़ाई ज्यादा है, एंड चाइल्ड विल कंफ्यूज क्या कि वाटर कहाँ जाता है. ओके, सो बट अकॉर्डिंग टू Piaget की कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट 4 to 7 years में नहीं होता है. बट आई फील कि आजकल के दो दिस थियरी इज वेरी ओल्ड, इन 1920s एंड 30s में ये थियरी आया. बट आई फील कि नाउ डेज बच्चे जो है ये कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी कर पाते हैं, क्योंकि ये Piaget का क्रिटिसिज्म में भी यही है कि क्योंकि Piaget ने जो बात बताई है कि वी डोंट हैव द एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड कंजर्वेशन, दैट इज क्वेश्चनेबल. क्योंकि नाउ इवन आई कैन आल्सो सो इन माय सन कि ही कैन डू दिस कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी. दे डेवलप द कॉन्सेप्ट, ओके, बिटवीन देयर 5 and 6 years only. ओके, बट अकॉर्डिंग टू Piaget दे डोंट हैव द एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी. और चीजों को उलट के देखना और कंजर्व अकॉर्डिंग टू उसका जो साइज है, जो क्वांटिटी है, कहाँ ज्यादा कहाँ कम होगा, वो साइज और उसके से हट के वो उसको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज. मीन्स जो चाइल्ड का माइंड जो ऑपरेशन करना स्टार्ट करता है, उस ऑपरेशन के पहले वाला स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज. ओके, क्योंकि फ्रॉम हियर चाइल्ड विल स्टार्ट यूजिंग द ब्रेन, चाइल्ड विल स्टार्ट यूजिंग द कॉग्निटिव प्रोसेसिंग. उसका जो माइंड का जो फंक्शनिंग होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है. Then second, now there is a third stage, that is concrete operational stage. Concrete operational stage, the age group is 7 to 12 years. Okay, बच्चे का एज ग्रुप क्या है, 7 to 12 years. This stage is known as childhood and early adolescent. मतलब ये जो स्टेज है वो आपका चाइल्डहुड और अर्ली एडोलेसेंट के बीच का है. And this particular stage is marked by ability to sort and classify object. Okay, means as I told you कि यहाँ पे all the old ladies are there, नानी दादी, all the old men are दादी, all the big animals are cow. लेकिन यहाँ पे now child can sort and classify the object. Child अब चीजों को
बाइफरकेट करना, उनका सॉर्टिंग करना, उनका लेबलिंग करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, नाउ चाइल्ड कैन डू. नाउ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड कि दे आर द वाइल्ड एनिमल, दे आर द डोमेस्टिक एनिमल, okay, they are the category of birds, okay, they are in the category of even the reptiles and creepers, okay. या फिर amphibians animals है तो क्या होगा, reptiles में कौन आएगा, even the क्या बोलो creepers animals में कौन आएगा. Now they can do such labeling and classification also. All the old persons are not their granny or their grandmother or grandfather, so now they can do that concept formation according to classification. Okay, means क्या क्या exist करता है and they classify and they do the labeling like family members, outside member, relatives, okay, and even in the object also they classify according to classification. They try to transfer the things over there, okay, and then perform operation. Okay, here child can perform that mental operation also. As I told you now, it is concrete operation, means now child can do, okay, do operations on like thinking, labeling. He can bifurcate the things, okay, he can number the things, okay, he can serial the things. तो ये सारे mental operations है इस stage में child can do. And see logical relationship. Now the most important thing, the child can see the logical relationship between the things, okay, like my parents are my grandparents, ओके. सो ये जो लॉजिकल थिंकिंग होता है कि कौन कहाँ से कनेक्टेड है, कौन कहाँ से लिंक्ड है, अकॉर्डिंग टू दैट चाइल्ड हैज टू थिंक. तो ये क्या है, उसका जो लॉजिकल थिंकिंग का जो एस्पेक्ट है, लॉजिकल जो किसी भी चीज में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का जो उसका क्या बोलोगे एबिलिटी है, वो इस स्टेज में क्या होता है, डेवलप होने लगता है. एंड देन इगोसेंट्रिक बिहेवियर एलिमिनेट. उसका जो इगोसेंट्रिक एटीट्यूड था कि ओनली ही इज राइट ऑल द टाइम, वो डिसअपियर होने लगता है. एंड देन रिवर्सिबिलिटी एंड कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी उसमें आ जाता है. एज आई टोल्ड यू कि इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर ओनली, बट वहां पे जाकर के वो क्या हो जाता है, एकदम अच्छे से चाइल्ड कैन परफॉर्म. उसमें उसका मिस्टेक का रेट तो नहीं के बराबर है. इफ मिस्टेक इज देयर इट मीन्स चाइल्ड इज हैविंग एनी लर्निंग डिफिकल्टी. ओके, सो दिस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज मार्क्ड बाय द क्या बोलोगे, start of logical thinking. Okay, thinking logical है, child can establish the logical relationship also, child can perform the classification, sorting of certain object also. लेकिन till here no abstract thinking. Child का abstract thinking is not there. Everything is on the concrete basis. Means जो चाइल्ड जितना देखेगा उतना समझेगा, उसको ही चाइल्ड क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उसको ही चाइल्ड क्या करेगा, बाइफरकेट करेगा. ओके, सो एंड आफ्टर दैट द फोर्थ स्टेज, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. मीन्स हियर चाइल्ड हैज टू ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल थिंग्स ऑल्सो. ये जो स्टेज है 12 years onward and somewhere as I told you 12 to 15 years भी आपको मिलेगा. That period is known as adolescence and adulthood. Means from here child जो उसका जो adolescence से adulthood की तरफ जा रहा है. And this period is marked by abstract and flexible thinking. Okay, so as I told you कि till before child का कोई abstract thinking नहीं था, but from here child is showing the abstract and flexible thinking. Means जो चीज एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है उसके बारे में भी चाइल्ड कैन इमेजिन, चाइल्ड कैन क्रिएट द थिंग्स. एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द थिंकिंग मीन्स नॉट नो एनी रिजिड बिहेवियर. Means child is not rigid, child is now understanding the thing. Child is क्या बोलोगे, one type of like child is grasping the thing, child is welcoming the outer world also. He is not thinking whatever he is knowing or he is generating only correct. Sometimes if he is wrong and he come to know कि उसका जो ये जो उसका जो deed है that is wrong, he can correct from outside also. So it is very much flexible. And then logical and systematic thinking. Now the child can think logically, child can make
make the assumption also, child can make the hypothesis also. Means कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो child का जो thinking है, that is more, what can I say, that is more systematic and hypothetical. Means child कोई भी काम को करने के पहले उसका वो अनुमान लगा सकता है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा. ओके, तो ये जो अनुमानित थिंकिंग है, where child can assume the result, assume the outcome beforehand, वो भी इस स्टेज में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है. एंड देन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव. ओके, इसके पहले चाइल्ड का जो था, जो भी थिंकिंग था, ना डिडक्टिव था ना इंडक्टिव था, इट वाज ट्रांसएक्टिव. ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाउ चाइल्ड हैविंग द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव थिंकिंग ऑल्सो. चाइल्ड जो है वो क्रिटिकल, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, वो भी चाइल्ड कैन परफॉर्म. ओके, अंडरस्टैंड सोशल, जो सबसे इंपॉर्टेंट aspect, that is understand social arrangement and mutual agreement. Now child can understand the society also, child can understand the community also. अब वो child समझ पा रहा है कि in this society और in this जहाँ पे child रह रहा है, everything is man made, everything is man created. इसके पहले child is taking as universal. Okay, child is taking as absolute. But here now child is understanding that nothing is absolute. There are certain things which are created by man. It is we are living in a man-made world. और हम लोग का जो एक जो social क्या बोलोगे, एक जो relationship है, एक जो mutual understanding है, on the basis of that society is growing on. इसलिए आप देखोगे कि इस age में child का जो social जो linking, even social जो उसका जो अटेंशन, ये सोशल का रिलेशनशिप होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है. इवन समटाइम्स वो अपने फैमिली से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को जो है ज्यादा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देता है और इम्पोर्टेंस समझता है, क्योंकि इन दिस स्टेज दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड दे अंडरस्टैंड द सोसाइटी. ओके, एंड देन as I told you, child understand nothing is absolute. Okay, now child is able to understand कि everything, there are certain things exist outside us. There is nothing like universal truth or absolute. Things are relative, things are relatively permanent, things can be changed also. Means सो इन दैट ऐसे अभी मेरा बेटा, उसको अगर मैं एक बार बोल दूं तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो यू विल बी इन क्लास 2 ओनली, बिकम सो टेंस्ड. ओके, देन ही स्टार्ट स्टडिंग. सो उसको लगता है कि इट विल अ वेरी क्या बोलोगे बिग लॉस, क्या जो हो जाएगा. बट आफ्टर आई थिंक इस स्टेज में पहुंचने के बाद ही मैं थिंक कोई नहीं, इस साल ड्रॉप हो गया, फेल हो गया तो नेक्स्ट ईयर ही विल मेक इट. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ओके, so here we learned that according to his biological rearing up, चाइल्ड जो था उस बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के प्रोसेस को इंटेलेक्चुअल के साथ चाइल्ड पे मैच किए. एंड अकॉर्डिंगली जैसे हमारा क्या बोलोगे बायोलॉजिकल एज होता है, उसके साथ he has combined our cognitive development and he given this theory of cognitive theory of cognitive development. So and but it's basically, as I told you, that theory is I think 1920s 30s he propounded this theory. But nowadays in the 21st century, where we are too much technology oriented, even in the school students are having smart classes, we are having the concept of international schools जहाँ पे child जन्म से they are seeing the mobile. Even my son, if he want to see anything, he want to search or know anything, he is asking Google. Sometimes he tell me, "Mummy, Google से पूछो, Google सब बता देगा." Okay, so that is the thing. Now we are living in an era where era of knowledge bloom or digital India. Okay, so there that theory is having certain implication, but not that much. Okay, we need certain modification in this theory, because basically till this stage it is up to the mark, but to the stage of pre-operational stage, as I believe that there are certain things child इस स्टेज में Piaget has told child cannot achieve, but child can achieve. Okay, because now we are having क्या बोलते हो, एक जनरेशन टाइप ऑफ जनरेशन गैप. ओके, जो जनरेशन गैप है, ये जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, एक हमारे लाइफ स्टाइल का जो एडवांसमेंट है. अर्लियर वी आर हैविंग फर्स्ट जनरेशन लर्नर, नाउ हार्डली वी आर हैविंग दैट.
सो ये सब का असल जो है कि बच्चे अभी कुछ चीजें बहुत पहले सीख जा रहे हैं, बट फिर भी दैट theory is having its applicability because it is based on the cognitive development, means how our cognitive structure is functioning. So that theory is important for the curriculum framer, curriculum developer, those who are framing the textbook and syllabus. So as this theory talks about that how a child construct the knowledge. Okay, थोड़ा सा एज का ऊपर नीचे it can be there, but जो main जो aspect है कि how we construct the knowledge and by the age of which child is able to perform that particular ability, on that part that is okay. So I hope you have understood this theory. Thank you so much for your presence hearing. So with that, in your WhatsApp group I made a PowerPoint presentation also for this theory. I will send that PowerPoint presentation also. So just go through this lecture and that PowerPoint presentation and let me know. Do you have any problem or any more clarification if you need? I will do it. Okay, thank you so much. Have a nice day.